मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में हुई एनएसयूआई प्रमुख कन्हैया कुमार की रैली। चीता कैंप में दक्षिण मध्य मुंबई जिलाध्यक्ष शब्बीर खान ने किया कन्हैया कुमार का भव्य स्वागत। मुंबई समाज में नफरत की बजाय मोहब्बत बांटने निकले देशवासियों में कन्हैया कुमार की रैली आज मुंबई के विभिन्न हिस्सों में होते हुए चेंबूर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्या अर्पण कर कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार का काफिला मुंबई कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सीधा चीता कैंप ट्रॉम्बे के लिए रवाना हुआ। वहां पर दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष शब्बीर खान ने ट्रॉम्बे पब्लिक स्कूल में एक रक्तदान शिविर का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मुंबई कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने खुले कंठ से प्रशंसा किया। उल्लेखनीय तौर पर राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि विरोधी सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार को जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान के सहयोग से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत सद्भावना यात्रा के जरिए देश भर में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा फैलाई जा रही नफरत को मोहब्बत की दुकान के जरिए देशवासियों के बीच उपजी खाए को पाटने का कार्य किया है। वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर शब्बीर खान ने कहा कि मुस्लिम समाज का हक कोई छीन नहीं सकता, आज नहीं तो कल मुस्लिम समाज अपना 5% हक जरूर लेगा। शिक्षा आरक्षण सुरक्षा को लेकर बस मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करना बंद कर दे बीजेपी सरकार। उपरोक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस महासचिव वसीम जावेद ने विशेष तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहकर रैली को कामयाब बनाने में अहम योगदान दिया। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, इस इलाके के तमाम बाशिंदों को, सभी आमजनों को, दुकानदारों को, मेहनत मजदूरी करने वाले, तमाम तरीके से अपना खून पसीना लगा कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपका बहुत बहुत दोस्तों, मैं पहली बात तो ये कह दूँ, ये मेडिकल कैंप है, कोई राजनीतिक जलसा नहीं है, तो मैं कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जब आ ही गए हैं आपकी महफिल में तो कुछ सुन भी लेंगे और कुछ सुना भी लेंगे। क्योंकि जरूरी बात आपसे कहनी है, उससे पहले मैं कई आपसे कहना चाहता हूँ। अभी हम आए मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चेंबूर में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे फूल चढ़ाया और यहाँ आए हैं। ये लगता नहीं है कि मुंबई में, ये मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ और ये हमारी जिम्मेवारी है कि मुंबई की सीमा में रहने वाले तमाम लोग मुंबईकर हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में लाइट लग रही है, उस इलाके में लाइट नहीं लग रही है, इस इलाके में बिजली आ रही है, इस इलाके में पानी आ रहा है, उस इलाके में नहीं आ रहा है। जबकि सभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे 100 में 95 लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं। मैंने कहा कि कोई राजनीतिक तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक बड़े बदलाव, कहते हैं बदलाव की अंगराइयां फूट रही है और हम लोगों का कमिटमेंट यही है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक
इस देश की सीमा के भीतर रहने वाले 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। जिनको लगता है कि ये राजनीति है, उनको लगने दीजिए। मैं समझता हूं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए। और उसी प्रेम और एकता के संदेश को लेकर के जब श्री राहुल गांधी चल रहे थे, मैं भी उनके साथ भारत यात्री के तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हूं। और मैं आपको पूरे भरोसे से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को, इस देश को नफरत नहीं हरा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये मैं झूठा दावा आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं देश का वजीर आजम नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश में, इस देश के लोगों में, हमारे समाज में आज भी अगर किसी का परचम लहराता है तो मोहब्बत है। इस बात को याद रखिएगा। ये ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया नया फैशन है, फेसबुक ट्विटर का जमाना है, इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं और कहते हैं ना, निगेटिव चीजें जल्दी बिकती है, गंदगी जल्दी फैलता है, कीचड़ बड़ी आसानी से फैल जाता है। तो नकारात्मकता समाज में आई है, यह बात ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। रात रात होता है, दिन दिन होता है, इस बात को याद रखिए। बादल कितना भी घना क्यों ना हो, ना चांद को चमकने से रोक सकता है, ना सूरज को निकलने से रोक सकता है, इस बात को याद रखिए। इसीलिए बिना कोई राजनीति की बात करते हुए 3 महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। एक, बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता हमको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हर हाल में हमको उनके साथ खड़ा रहना है, उनके हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करना है। और दूसरी बात, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, और हैवानियत ऐसी कि महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक बात है कि अभी उनका दौर है, उनको लगता है कि हमेशा ये दौर रहेगा। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कभी भी नफरत का दौर नहीं रहा है, मोहब्बत जीता है और जीतेगा। और इसी संदेश को लेकर के यह जो पूरी की पूरी मुहिम है मुंबई कांग्रेस की, कि हम मुंबई के हर इलाके में जो रोग है उस रोग को दूर करना चाहते हैं, जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहते हैं। एक तरफ हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मोहब्बत का संदेश भी फैलाएंगे और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके लिए सेवा का काम करेंगे। तो यह जो भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है, यह इस बात की गवाही देता है, इस बात की पुख्ता सबूत प्रस्तुत करता है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जो चली थी वो कश्मीर में जाकर के रुकी नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी हमारे नेता किसानों से मिलते हैं, कभी बढ़ई से मिलते हैं, कभी जो है लोहे का काम करने वालों से मिलते हैं, कभी बाइक ठीक करने वालों से मिलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी का संदेशा लेकर के आज आपके बीच में यह भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मैं मुंबई कांग्रेस के एक एक नेता को, ताई को और तमाम हमारे नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि नाउम्मीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चिता कैंप का इलाका है, हमेशा हमेशा भी अच्छा नेता आना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ के लोग, यहाँ का जो अवाम है ज़्यादातर कांग्रेस के साथ है।
मगर जो कांग्रेस की संगठन है वो आवाम के साथ में नहीं है। तो हमने वो दोनों को जोड़ने का काम कुछ दिनों से किया है। उसका एक हिस्सा बनकर आज है जिस तरह से राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए अपने मोहब्बत की पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे। ऐसा बोलते हैं ना कि नफरत, आज जिस तरह से देश में नफरत की आंधी है उसके अंदर हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में मोहब्बत की दुकान खोलने के बारे में सोचता है। तो उसी तरह से एक छोटा सा ये मोहब्बत की दुकान है। सर अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा की रही है कि आपने ताकत दिखाई है, राजनीतिक ताकत का मुजाहरा किया है और प्रधानमंत्री को चीता जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई ताकत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं रहती और अपनों को तो बिल्कुल नहीं रहती है। सब अपने लोग हैं यहाँ पे, किसी को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों का एक सपना था कि यहाँ पे कन्हैया कुमार जी जैसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग भी बहुत सारे हैं, बिहारी भाई मतलब सारे लोग हैं। तो उनके लिए और हमने जब बात किया तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने ताबड़तोड़ उस बात को लंबे कहा और बोला कि नहीं मैं चिकन क्या आऊँगा, और वो आज यहाँ पे आके एक लास्ट सवाल मुस्लिम समाज का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के आरक्षण को लेकर आवाज आए थे फारूक अब्दुल्ला साहब, मुस्लिम समाज के आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हक मिलना चाहिए। देखिए हक तो बहुत सारे चीज़ का हक है, सारा चीज़ मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बोलना चाहता हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ शांति से रहने को तो सुकून से रहने को तो वही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और कोई आरक्षण बाद में मिलेगा, सबको मिलेगा तो हमारे हिस्से में भी आ जाएगा। सिर्फ हमको सुकून से रहने दो, बहुत 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 धन्यवाद।